हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं बीआरटी और डीआरटी फर्स्ट ईयर रेडिएशन फिजिक्स पेपर पर अपन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर एक्सरे प्रोडक्शन अपन ने टॉपिक ले रखा है। उस पर कंटिन्यू आप वीडियो देख भी रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अपन ने डिस्कस किया था बेटा पिछले वीडियो के अंदर कि जो एक्सरे का इंटरेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन है फिलामेंट से जो निकल रहा है, ये फिलामेंट यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये बना रहे थे अपन टारगेट। लेकिन बहुत ध्यान से समझते जाइए बेटा। यदि आपने पिछली वीडियो यदि नहीं देखी तो वो एक बार जरूर देख लीजिएगा प्लीज, आप तभी ये समझ पाओगे आप। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ से टारगेट टकरा था। अपन क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, यहाँ पर जो टारगेट था, ठीक है कि नहीं, टारगेट अपने पास में यहाँ है। टारगेट अपने एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर माना है, एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलकर माना है, ठीक है कि नहीं। एक बार इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपन, जितने भी मैंने इंसिडेंट बताए थे वहां पर 4 तरीके के इंसिडेंट मैंने वहां पर डिस्कस किए थे आप लोगों से। वो चारों के चारों इंसिडेंट मैं ब्रीफली इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके बाद में 1 बाय 1 अपन डिटेल से उन पर बात करते जाएंगे, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता रहेगा, ठीक है। उसके जो ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ कैसे बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का एक्सरे का कैसे बनेगा, ब्रह्म स्टर्लिंग का कैसे बनेगा, यूज अपन जो लेते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं कि ब्रह्म स्टर्लिंग लेते हैं कि दोनों काम में लेते हैं, ये अपन डिस्कस करते जाएंगे। रेगुलर जो अपने वीडियोस आते रहेंगे उनके अंदर अपन डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ अपन ने बात करी थी बेटा, जो टारगेट है उसके अंदर एटम है और दूसरा क्या है अपने पास में मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो एटम के ऊपर अपन ने इंसिडेंट पढ़ी थी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया था बेटा आयोनाइजेशन। कौन सा डिस्कस किया था बेटा? आयोनाइजेशन। यदि इलेक्ट्रॉन है, फिलामेंट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर शेल से टकराए तब। बात ब्रीफली बता रहा हूं बेटा, बाकी तो अपन पढ़ चुके हैं इनको। दूसरा अपने पास में था बेटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन किससे टकराए बेटा? इनर सेल से। ये सब बता दिए बेटा मैंने, इनर सेल आउटर सेल क्या होता है। बाकी देखिए थर्ड पॉइंट देखिए बेटा यहाँ पर ब्रह्म स्टर्लिंग। ब्रह्म स्टर्लिंग एक्सरे। ब्रह्म स्टर्लिंग एक्सरे जो होता है उसमें क्या होएगा बेटा? न्यूक्लियर फील्ड से, और फिर आता है बेटा न्यूक्लियस से, फिर आता है न्यूक्लियस से, ठीक है कि नहीं। ये इंसिडेंट अपन ने बताए थे न्यूक्लियस से। अब प्रॉपर अपन स्टडी करते हैं। एक बार ब्रीफली मैं आप लोगों को के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद में अपन डिटेल से बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे जैसे वीडियोज यहाँ पर आते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो नॉलेज है एक्सरे प्रोडक्शन का वो बढ़ता जाएगा। फर्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा यहाँ पर आयोनाइजेशन को लेकर। किसको डिस्कस कर रहा हूँ बेटा मैं? आयोनाइजेशन। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, आयोनाइजेशन क्या बताया बेटा अपन ने? ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फिलामेंट से आ रहा है वो क्या करेंगे बेटा? ये मैंने बना दिया बेटा न्यूक्लियस, ये बना दिया मैंने ये शेल, और ये फिर बना दी मैंने शेल, ठीक है कि नहीं। इसके अंदर क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आपको पता है कि जो शेल होती है, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्विंग करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए आयोनाइजेशन जो वर्ड बना है ना, ये अपन डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको। आयोनाइजेशन जो वर्ड बना है ना वो आयन से मिलकर बना है। आयोनाइजेशन जो वर्ड है वो किससे मिलकर बनता है? आयन से। आयन कैसे बनता है वो बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ एक, जैसे मान के चलो मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, एक सोडियम ले लेता हूँ, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना आता है? 11। परमाणु क्रमांक बोलते हैं बेटा इसको। इसका एटॉमिक नंबर वो कितना है बेटा? 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। देखिए ये वाली जो शेल है बेटा, ये इसको बोलते हैं बेटा अपना आउटर शेल, और ये वाली जो चीज है इसको बोलते हैं बेटा अपन इनर शेल। एक हो गई अपने पास में इनर शेल और दूसरी हो गई अपने पास में आउटर शेल, ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए यदि आउटर शेल से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है, यदि आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन निकल के ये आ गया, तो सोडियम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के क्या हो गई बेटा? डेफिशिएंसी हो गई। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री अपने को यहाँ नहीं पढ़नी है। देखिए उसके बाद में आपको यहाँ बताया जाता है, थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भाइतम कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब जो ऑक्टेट था इसका वो पूरा हो गया है, और ऑक्टेट पूरा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी हुई तो यहाँ पर जो सोडियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सोडियम आयन में। देखिए यहाँ पर यही कंसेप्ट मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन आएगा और आने के बाद में क्या होगा, इससे टकराएगा। ठीक है, कोई से भी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा दो आप, बाह्यतम कोश का जो है उससे, ये इलेक्ट्रॉन है मान के चलो इससे टकरा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो इससे टकराया है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया बेटा, आउट हो गया। क्या हो गया, वो आउट, बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा इसी वे में नहीं निकलते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ध्यान से समझिए। जो फिलामेंट ले रहा हूँ उस फिलामेंट से तो कंटिन्यूसली क्या रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से तो एक्सरे का प्रोडक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते रहेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से निकलेंगे तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। ठीक है कि नहीं, तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये क्या करेगा, खुद की एनर्जी रिलीज करेगा बेटा, बहुत ध्यान से समझते जाइए आप। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेल से निकला है वो क्या करेगा बेटा, एनर्जी रिलीज करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो देखो होगा क्या, इसकी एनर्जी एकदम से लॉस्ट नहीं होगी, ये क्या करेगा, कोलिजन करेगा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन से। इट विल बी कोलाइड विद द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ में ये क्या करेगा बेटा, कोलाइड करेगा। ये क्या करेगा बेटा, कोलाइड करेगा। कोलाइड का मतलब टक्कर करेगा, और टक्कर करने के बाद में धीरे धीरे क्या करता रहेगा बेटा, अपनी एनर्जी लॉस्ट करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जी लॉस्ट करेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल से बात मैं कर रहा हूँ, ब्रीफली बात कर रहा हूँ एकदम, बाकी डिटेल से जो वीडियोज़ है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये ठीक है, एक मोटा मोटा आइडिया ये दे दूँ, यदि किसी टकराने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यदि 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो कम से कम 1000 कोलाइड करता है। स्टॉप होने से पहले वो क्या करेगा बेटा, स्टॉप होने से पहले कम से कम 1000 कोलाइड वो करता है। ठीक है कि नहीं, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन। देखो जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन आयन बनाएगा ये, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन बोलते हैं। बाकी जब डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान के चलो कोई बाइक सवार है, बाइक सवार ठीक है कि नहीं, वो स्लिप हो गया तो देखिए वो कब तक फिसलता रहेगा बेटा, कब तक फिसलता रहेगा, जब तक कि उस बाइक में स्पीड रहेगी तब तक, जब तक कि उस बाइक में क्या रहेगी बेटा, स्पीड रहेगी तब तक वो फिसलता रहेगा। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन तब तक इनर शेल के इलेक्ट्रॉनों से कोलाइड करता रहेगा जब तक कि इसकी पूरी की पूरी एनर्जी लॉस नहीं हो जाए, जब तक कि इसकी पूरी की पूरी एनर्जी क्या नहीं हो जाए बेटा, लॉस नहीं हो जाए, तब तक ये क्या करता रहेगा बेटा, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में क्या करता रहेगा बेटा, कोलाइड करता रहेगा। ठीक है कि नहीं, तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आयोनाइजेशन। इसका मतलब आयोनाइजेशन में क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द आउटर शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना बेटा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। आयोनाइजेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आएगा, आयन से, और आयन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे बेटा, आउटर शेल से निकलेंगे। देखिए क्योंकि जो बाह्यतम है, बाह्यतम ही सबसे पहले निकलेंगे बेटा, क्योंकि ये तो निकलेंगे नहीं। ये क्यों नहीं निकलेंगे वो प्रोसेस मैं आपको पूरा समझाऊंगा, क्योंकि जो इस न्यूक्लियस के कारण उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो वर्क करता है, इस वजह से ये नहीं निकल पाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे अपन। पहले यहाँ पर एक ब्रीफली मैं बात कर रहा हूँ। आयोनाइजेशन के अंदर क्या लिखोगे बेटा आप आयोनाइजेशन के अंदर लिखोगे व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द आउटर शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन के साथ में टकराए, आउटर शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट होता है, देन दोज इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द आउटर शेल, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल है उससे क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं, वो जो अपने पास में एटम जो आयन है, सॉरी जो एटम है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन। ठीक है, दूसरा अपन डिस्कस करते हैं, ये मैं डिटेल से बात करूंगा, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओगे मैं बहुत डिटेल में इन पर डिस्कस करूंगा बेटा। ठीक है, अभी अपन केवल ब्रीफली बात कर रहे हैं। दूसरी बात कर रहा हूं बेटा मैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पर, बहुत ब्रीफली बात करूंगा एकदम, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा इसमें। बाकी जैसे जैसे वीडियोस आप देखते जाओगे इस यूट्यूब चैनल पे सारी कहानी मैं आपको बताता रहूँगा।
ये मैंने क्या बना दिया बेटा, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस बना दिया। उसके बाद में मैंने क्या बना दिया बेटा, ये शेल बना दिया। ठीक है कि नहीं? आपको पता है मैंने एक नाम दिया था इनर शेल, आउटर शेल से इंटरेक्शन अपन ने करवा दिया। अब बात करेंगे अपन इनर शेल। जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर शेल के अंदर है, इसको नाम दिया था अपन ने के शेल। बहुत ध्यान से समझते जाइए, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है ये, बाकी डिटेल से भी मैं बात करूंगा इनके ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अंदर होगा क्या, देखिए यहां पर आप क्या करिए, यहां से देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन पे मैंने गोला किया है, ये फिलामेंट है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये टारगेट का पार्ट मैंने ले रखा है, आपको समझा दिया है मैंने कि एक मैं सिंगल एटम पे पूरी कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आके किससे टकराएगा, मान लो इससे टकराएगा ये। ठीक है कि नहीं? इनर शेल देखो, न्यूक्लियस के जस्ट पास में क्या आती है, के शेल। जब फिलामेंट से आने वाला इलेक्ट्रॉन किससे टकराए बेटा, फिलामेंट से आने वाला इलेक्ट्रॉन टकराए किससे, इनर शेल या के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो ये इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, इसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है बेटा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। समझो इस चीज को, वैकेंसी मतलब खाली जगह बन गई। यहाँ पर क्या बन गई बेटा, खाली जगह। ये खाली जगह यहाँ पर बन गई। ठीक है, अब होगा क्या उससे, देखिए ये इनर शेल है, ये आउटर शेल है, ये अपने पास में क्या है बेटा, आउटर शेल है। तो ये बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो वापस कहाँ मूव करेंगे बेटा, वो इस शेल में मूव करने की कोशिश करेंगे। वो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। वो कहाँ आएंगे, यहाँ। तो देखिए इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी अलग होती है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ बेटा E1, इसको नाम दे रहा हूँ मैं E2। जब डिटेल से मैं बात करूंगा तो बहुत अच्छे से बात करेंगे बेटा इन पर। अभी केवल ब्रीफली आप समझ लो कि एक्चुअली जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, E1 है, इसकी एनर्जी क्या है, E2 है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना चाह रहा है। ठीक है, देखिए के शेल, इसको बोल रहा हूँ बेटा मैं इनर शेल, इसके साथ में एक नाम और देते हैं बेटा, इसको अपन देते हैं लो एनर्जी शेल। क्या नाम देते हैं बेटा, लो एनर्जी शेल। ठीक है कि नहीं? जैसे जबकि इससे ऊपर वाला जो शेल है इसको बोल रहा हूँ मैं आउटर शेल। क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको पता है KL नाम दिया था मैंने इसको, KLM, बाहर निकलते जाइए आप, नाम बढ़ाते जाइए, आउटर शेल। ठीक है कि नहीं? आउटर शेल, इसका मतलब इसको क्या नाम दूंगा मैं, हाई एनर्जी लेवल। क्या नाम दूंगा बेटा मैं इनको, हाई एनर्जी शेल। क्या नाम दूंगा बेटा मैं इनको, हाई एनर्जी शेल। तो देखिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया, बाहर आ गया। यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट, इस वैकेंसी को अपने को भरना है। अब ये वैकेंसी कब फिल होगी, जब आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन इनर शेल में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। मान के चलो, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ बेटा, मैं फिक्स डेटा नहीं दे रहा हूँ। मान के चलो इसकी एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और यहाँ पर 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी। इस शेल के लिए ये थी, इस शेल के लिए ये थी। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में क्या मिलेगी, अपने को एक्सरे मिलेगी। यहाँ पर जो एक्सरे, यहाँ पर क्या मिलेगी बेटा, एक्सरे मिलेगी। यहाँ पर जो एक्सरे मिलेगी वो कितनी मिलेगी बेटा, इन दोनों सेल के एनर्जी गैप के बराबर। इन दोनों सेल के जो एनर्जी अंतराल होगा, ऊर्जा जो गैप होगा, एनर्जी गैप होगा, उनके बराबर अपने पास में इतनी एनर्जी की एक्सरे यहाँ पर अपने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये खुद की तो एनर्जी लॉस्ट करेगा बेटा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा, ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा है। तो ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी में जाएगा तो खुद की एनर्जी रिलीज करेगा, और वो किसके रूप में करेगा बेटा, एक्सरे के रूप में करेगा। किसके रूप में करेगा, वो एक्सरे के रूप में करेगा। इस एक्सरे को बोलते हैं बेटा अपन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो लिखोगे क्या, when the fast moving electron interact with the inner shell या K shell electron then remove from the electron and create a vacancy। क्या क्रिएट कर लेगा बेटा, एक वैकेंसी क्रिएट कर लेगा। and those vacancy are filled by the outer shell of the electron। वो जो वैकेंसी हो किसके द्वारा फिल होगी बेटा, जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा। ठीक है कि नहीं? एंड एनर्जी ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव इन फॉर्म ऑफ
एक्सरेज, वो किसके रूप में रिमूव करेगी बेटा, एक्सरे के रूप में रिमूव करेगी, ठीक है, किसके रूप में करेगी बेटा, वो एक्सरे के रूप में। और इस एक्सरे की एनर्जी कितनी होगी, जो जितना इन दोनों एनर्जियों के बीच में गैप होगा, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 200 माइनस 100, इसका मतलब जो एक्सरे मिलेगी वो कितने की मिलेगी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मिलेगी, ठीक है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिए, ये मैं केवल तुम लोगों को डेटा है, ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए काम में ले रहा हूँ यहाँ पर ये, ठीक है कि नहीं। ये तो ये आ गया अपने पास में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। अगला चलिए बेटा, बहुत ब्रीफली बात कर रहा हूँ, आगे अपन डिटेल से बात करेंगे इनके ऊपर। अगला आता है बेटा अपने पास में ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे। ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे, चलिए प्रोसेस समझते हैं। प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, मतलब न्यूक्लियस आ गया, ये के सेल आ गई, ये अपने पास में एल सेल आ गई, ज्यादा बना नहीं रहा हूं बेटा मैं। यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ फिलामेंट है अपने पास में, ये फिलामेंट है, यहाँ से क्या हो रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ना तो आउटर सेल से टकराए ना इनर सेल से टकराए, ना तो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से टकराए ना इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से टकराए, ठीक है कि नहीं, दोनों से ही नहीं टकराए, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, देखो इलेक्ट्रॉन खुद कैसा है बेटा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खुद कैसा है बेटा नेगेटिवली चार्ज। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके अंदर प्रोटॉन तो है पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। ओवरऑल यदि अपन बात करें तो इस न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव, चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो इस न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है बेटा पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है इसको पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर, इसको क्या करेगा बेटा अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यू मूव करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और इधर की तरफ आएगा। याद करिए, देखिए मैं एक फील्ड बना रहा हूँ यहाँ पर, क्या नाम दिया था बेटा इस फील्ड को, यदि आपने प्रीवियस वीडियो सारे देखे हैं, लेक्चर पूरे देखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या नाम दिया था इसको। ये वाला फील्ड जो है इसको नाम दिया था बेटा मैंने न्यूक्लियर फील्ड। क्या नाम दिया था बेटा, न्यूक्लियर फील्ड नाम दिया था मैंने, ठीक है कि नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास में तीसरे तरीके के जो इंटरेक्शन वो किससे है, न्यूक्लियर फील्ड से। किससे है बेटा, ये न्यूक्लियर फील्ड से। तो न्यूक्लियर फील्ड से होगा क्या बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और न्यूक्लियस के पास से होता हुआ निकलेगा ये, तो ये अपनी जो एनर्जी है वो किसके रूप में रिलीज करेगा बेटा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा बेटा एक्सरे के रूप में। किसके रूप में रिलीज करेगा, एक्सरे के रूप में। और इस एक्सरे को नाम क्या देंगे बेटा, ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे। क्या नाम देंगे बेटा इसको, ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे, ठीक है कि नहीं। तो यदि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पास थ्रू नियर द न्यूक्लियस देन इट्स रिलीज देयर काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एक्सरे। वो किसके रूप में रिलीज करेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, जो एनर्जी है उसको रिलीज कर देगा वो। आगे बेटा बात समझ में। चलिए लास्ट कौन सा आता है बेटा इसमें, न्यूक्लियस। मैंने बता दिया बेटा, बहुत डिटेल से बात करूंगा इनके ऊपर, जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आयोनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे, बहुत डिटेल से, पूरे डिटेल से बात करेंगे, जितना आपके सिलेबस में दे रखा है उससे भी ज्यादा। न्यूक्लियस की बात करते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। देखिए न्यूक्लियस की यदि अपन बात करें तो देखिए, वापस बना रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये अपने पास में के सेल है, ये अपने पास में एल सेल है। यहाँ फिलामेंट मैंने बनाया, हर बार बना रहा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा बेटा, हो सकता है रेयर होती है बेटा ये इंसिडेंट। कैसी होती है, रेयर। रेयर बोलते हैं बेटा बहुत कम, ऐसा जो इंसिडेंट होता है वो बहुत कम होता है बेटा, ठीक है। बहुत कम होगा तो होगा क्या, देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है डायरेक्ट किससे आके टकराएगा बेटा, ये डायरेक्ट आके टकराएगा बेटा न्यूक्लियस से। किससे टकराएगा, न्यूक्लियस से। वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो लॉस्ट कर देगा, सारी जो टोटल एनर्जी है वो क्या कर देगा बेटा, लॉस्ट। इससे भी जो एक्सरे निकलती है बेटा वो ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे टाइप ही निकलती है। ब्रैम स्टर्लिंग निकलती है, लेकिन ये जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में इनका यूज होता है,
यूज डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर वो बहुत कम होता है, रेयर होता है, ठीक है कि नहीं। इस वजह से इस प्रकार की जो इंसिडेंट होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए आज का जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी है बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। आयोनाइजेशन देखिए, इसके बारे में बता देता हूँ बेटा एक बार, मैं फिर डिटेल से बात करते हैं इसमें, सॉरी कंसाइज बात करूंगा फिर मैं इस पे। देखिए व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस, ध्यान से सुनते सही, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस, या फिर मैं बोल सकता हूं व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली स्टॉप्ड बाय द न्यूक्लियस, या मैं क्या बोल सकता हूं, सडनली स्टॉप्ड बाय द न्यूक्लियस, या फिर मैं बोल सकता हूं व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस। तीनों चीजें सही है बेटा। इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस, then its kinetic energy removed from the Braham-Sterling X-ray, but this case will be rare। ये जो केस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा बेटा, ठीक है कि नहीं। एंड देयर इज नो यूज इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर उसका यूज नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। देखिए तो मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ, संक्षिप्त में समझा देता हूँ अपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट से निकल रहा है वो हो सकता है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ में टकराए, तो आउटर सेल के साथ में जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो आयनाइजेशन होगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन इनर सेल से टकराए, तो जब इनर सेल से टकराएगा तो क्या होगा बेटा, वहां पर के सेल के इलेक्ट्रॉन से यदि टकराएगा तो क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी और वैकेंसी आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन से फिल की जाएगी। तो उन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, हाई एनर्जी और लो एनर्जी, उसके बराबर वो एक्सरे रिलीज करेगी, जिसको नाम दिया अपने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। थर्ड देखा बेटा, हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन हो न्यूक्लियर फील्ड के अंदर जाए, न्यूक्लियर फील्ड के अंदर से मूव करे, तो न्यूक्लियर फील्ड के अंदर से जब मूव करेगा तो ये अपनी सारी की सारी एनर्जी किसके रूप में बाहर निकाल देगा, एक्सरे के रूप में निकाल देगा, ठीक है कि इस जो यहाँ पर एक्सरे बन रही है उसको नाम दिया था अपने ब्रैहम स्टर्लिंग। और थर्ड अपन बात कर रहे हैं, फोर्थ नंबर पे बात कर रहे हैं अपन न्यूक्लियस की, जिसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आके डायरेक्ट न्यूक्लियस से टकराएगा और सारी की सारी जो एनर्जी लॉस कर देगा वो ब्रैहम स्टर्लिंग एक्सरे के रूप में लॉस करेगा, लेकिन उसका कोई भी यूज नहीं है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर, उसका बहुत कम यूज है, ठीक है। ये था आज का वीडियो अपना, ये लेक्चर था आज का अपना, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया है इनके बारे में। बहुत ब्रीफली मैंने शॉर्ट में एकदम समझाया ताकि आपके दिमाग में जब मैं इनको आगे लेके चलूँ तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। बाकी डिटेल से बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर से, मैं एक के 1 बाय 1 उठाऊंगा और इनके बारे में बहुत डिटेल से अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।